आज मैं आपको मोटर के बारे में बताऊंगा कि मोटर कैसे काम करते हैं और मोटर में तांबा और चुंबक क्यों लगे होते हैं। हर मोटर में तांबा और चुंबक लगा ही होता है और बीच में शाफ्ट लगी होती है जिससे वो राउंड लेता है। और मैंने एक कोयल बनाई है तांबे का। ये कोयल है तांबे का रिंग पूरा, और दोनों साइड कॉपर का तार लगा दिया मोटा, जिससे बैलेंस रहे दोनों साइड। यह पूरी रिंग है, तांबे की पूरी रिंग है, ये मैंने बनाई है। और ये मुड़े ना, इतना मजबूत थोड़ा कॉपर तार है, ये मुड़ेगा नहीं कॉपर का तार, इतना मजबूत है। और इसकी रिंग जो जहाँ से ख़त्म होती है रिंग के तार, वहाँ से मैंने टर्मिनल जॉइन कर दिया है। और बीच में मैंने बाकस की सीक लगा दी, इससे मजबूती रहेगी और वज़न बढ़ेगा तो मोटर भी तेज़ घूमने लगेगी, जिसके कारण मोटर का थ्रस्ट बनेगा ज़्यादा और मोटर तेज़ घूमेगी। और ये भी वही रिंग है, इसमें मैंने कागज़ लगा दिया, थोड़ा वज़न रहेगा तो तेज़ थोड़ी घूमेगी। इसमें भी वही प्रोसेस है, बस इसमें मैंने सीक नहीं लगाई बाकस की, इसमें मैंने कागज़ लगा दिया है। और कागज़ लगाया है क्योंकि ये थोड़ी इसमें कम तांबे का तार भरा है, जिसके कारण ये ज़्यादा तेज़ नहीं घूम पाएगी। इसमें ध्यान से देख लीजिए, मैंने बनाया, ये 100% वर्क करेगा मोटर। ये होममेड मोटर है, जो बाहर से आती है वो दूसरी मोटर होती है, ये होममेड मोटर है। ये मैंने बनाया है, मतलब मैं कोई वो बाहर के मोटर में वो रिवाइंडिंग करके वापस आपको नहीं दिखाना चाहता, कि इसे वाइंडिंग करके आपको नहीं दिखाना चाहता, इसलिए मैंने होममेड ही पूरा बनाया है। अब देख लीजिए बाज़ार की मोटर कैसी होती है, जो बाज़ार की मिलती है। ये देख लीजिए बाज़ार की मोटर है, इसमें तांबे का तार कुछ अलग डायरेक्शन में लगा है, जो मैंने तांबे का तार लगाया है वो अलग डायरेक्शन में लगा है। मतलब राइट से लेके लेफ़्ट हैंड इसका ख़त्म होता है तार, मतलब उससे सोल्डिंग करके फिर राइट से लेके फिर लेफ़्ट में लगा दिए, फिर राइट से लेके फिर लेफ़्ट में, मतलब एक गोल राउंड देके फिर एक गोल राउंड देके फिर एक गोल राउंड देके फिर उसके एक टर्मिनल से एक टर्मिनल जॉइन कर दिया है, जिसके ब्रश से ये टच रहेगा, जिसके कारण प्लस माइनस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसमें या तो 2 प्लस है 1 माइनस, या तो 2 माइनस है 1 प्लस, इसमें यही होगा। क्योंकि इसमें 3 तार आप देख रहे हैं, इसमें प्लस और माइनस का ही है, और एक तार प्लस का होगा या तो माइनस का होगा, और एक ही तार होगा या तो 2 प्लस का, एक तो 1 माइनस का, या तो दोनों माइनस का 1 प्लस का। ये है एकदम सेम टू सेम, बस इसमें अलग सिस्टम है, इसमें अलग सिस्टम है एक ही चीज़। और इसका ये ब्रश है जिससे अटैच रहता है, और ये मतलब ये प्लस माइनस को ही जॉइन करता है, ना कि तीनों तारों को एक साथ जॉइन करता है जो मोटर के। ये इसे हम ब्रश कहते हैं। ये है इसके अंदर तांबा यूज किया गया, क्योंकि तांबा में जंग नहीं लगता, जल्दी जंग नहीं लगता तांबा में। और तांबा घिसावट के कारण उतना बल नहीं देगा, मतलब ज़्यादा उसको दबा नहीं देगा इसको, शाफ्ट को, वरना शाफ्ट दब जाएगी तो इसकी जो राउंड सेटिंग है वो राउंड नहीं मार पाएगी। इसके कारण इसमें तांबा का ही ब्रश यूज किया गया है, ना ही लोहे का, ना सिल्वर का नहीं यूज किया गया। इसमें भी तांबा यूज किया गया है, इसके शाफ्ट में भी जो आप देख रहे हैं जिससे तांबे का तार लगाया गया है सोल्डिंग करके, इसमें भी सिल्वर यूज किया गया, सिल्वर, तांबा नहीं सिल्वर, इसमें तांबा यूज किया, क्योंकि ये ब्रश इतने तांबा बहुत नरम होते हैं, जिसके कारण ब्रश में कोई कचरा ना आए, जिसके कारण रुक जाए शाफ्ट चलते, इसलिए तांबा यूज किया गया। तांबा बहुत नरम होता है, यह तांबा मतलब बहुत नरम रहता है, जिसके कारण जो हमारी मोटर बहुत आसानी से और बहुत अच्छी राउंड मारती है, और एकदम गोल मस्त चलती है और गोल चलती है।
इसके इसके ज़रिए कोई मतलब कड़क ना पड़े, इसलिए तांबा यूज किया गया है ब्रश के लिए। अब बात करते हैं चुंबक की। इसका चुंबक कैसा होता है? ये ऐसे फिट रहता है ब्रश। ये तो छोटी मोटर है, बड़ी मोटर में भी वही सेम वर्किंग रहता है, वाइंडिंग अलग तरीके से रहता है, वर्किंग एंड सेम टू सेम रहता है। बड़ी मोटर में इसमें तांबा के जगह कार्बन यूज किया जाता है। तांबा ब्रश के जगह कार्बन ब्रश का उपयोग होता है, जिसके कारण कार्बन घिसता है और ब्रश वैसा ही रहता है। मतलब बड़ी मोटर के अंदर ब्रश कार्बन का रहता है, ना ही तांबे का रहता है। और ये है मैग्नेट, मोटर का मैग्नेट। ये मैंने खोल दिया पूरा। ये साउथ और नॉर्थ और साउथ दोनों में से कोई एक होगा, मतलब है दोनों, पर साउथ नॉर्थ पता नहीं कौन है, साउथ और नॉर्थ। मैंने इसको खोल दिया, पूरी मोटर को खोल दिया कितनी बार मोटर को। अब मैं इसको खोल के दिखाऊंगा कि इसकी अंदर की वर्किंग कैसी है। मतलब ये मोटर चुंबक से अटैच नहीं रहते, मतलब थोड़ी सी दूरी रहती है इन पे, थोड़ा सा गैप रहता ही है इसके अंदर, मोटर के अंदर, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा जनरेट हो। वरना कि ये जो मोटर के अंदर जो मैग्नेट होता है, इनकी कोई मैग्नेट बहुत कम है, इनका बहुत लो मैग्नेट है, इनकी जो पकड़ने की शक्ति मैग्नेट की बहुत कम है। मोटर में जो मैग्नेट होते हैं उनकी जो मैग्नेटिसिटी है वो बहुत कम रहती है। हर मोटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने हर मोटर तो नहीं देखी, टॉय मोटर की बात कर रहा हूँ। हर मोटर के बारे में नहीं पता कि हर मोटर के बारे में मैग्नेट कैसा होता है, क्योंकि कोई मोटर एसी होती है, कोई मोटर डीसी होती है। एसी मोटर में वाइंडिंग अलग तरीके से होती है और डीसी में अलग तरीके से होती है, क्योंकि एसी मोटर में फेज और न्यूट्रल होता है और डीसी में प्लस माइनस होता है। और क्योंकि एसी मोटर में कभी मैग्नेट होता ही नहीं है, पहली बात, क्योंकि उसके तांबे से ही मैग्नेट बनाया जाता है, उसके तांबे से वाइंडिंग से ही मैग्नेट बनाया जाता है। ऐसे रहता है अटैच पूरा मोटर। अब मैं इसी वर्किंग सिस्टम को बना के दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। अब इसे मैं रख दूंगा। अब मैं अपनी होममेड मोटर चला के दिखाऊंगा इसको कैसे अटैच करें, क्योंकि कई लोग सोचते होंगे एक बार निकल जाए तो ये अटैच नहीं होगा। ये अटैच होगा, पहले हमें मैग्नेट इन दोनों मैग्नेट को इसके अंदर डालना पड़ेगा। पहले इसको नहीं, पहले उस मैग्नेट को डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी कभी कभी सोच में पड़ जाता है कि इसको डालूं कैसे। मैं कभी ना कभी मैं ऐसे ही करते करते मेरे को आ गया कि इसको मैं कैसे डालूं। एक बार निकल जाए तो फिर मैं भी नहीं ऐसे डाल पाता था मैग्नेट को। मैं ऐसे ही मैग्नेट को खोलते बाद में सोचते एक्सपेरिमेंट करते आ गया कि मोटर को खोले कैसे, लगाए कैसे, फिटिंग कैसे करे, सारी वर्किंग सिस्टम आ गया। ये कुछ इस तरह रहता है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। मैं आपको एसी मोटर बना के दिखाऊंगा, पर ये अलग मोटर है, ये थोड़ी अलग टाइप की मोटर है। ये थोड़ी इसकी आरपीएम ज़्यादा है, इसमें जो वाइंडिंग है वो अलग तरीके से है, जो मेरी वाइंडिंग है, जो होममेड वाइंडिंग है वो अलग तरीके से है। हर सब मोटर की वाइंडिंग अलग तरीके से रहती है। मतलब मोटर की आरपीएम पे डिपेंड करता है कि मोटर में तांबा कितना लिया गया है, कितना वाइंडिंग किया गया है, उस हिसाब से मतलब मोटे तार लिए जाते हैं, पतले तार लिए जाते हैं। उस हिसाब से मोटर एम्पियर भी लेती है, वोल्टेज भी लेती है, वाट भी लेती है। ये 1 वाट लेती है जो टॉय मोटर है डीसी। एसी मोटर की तो मुझे नहीं पता कितना वोल्टेज देती होगी, 220 वोल्ट भी ले सकती है एसी मोटर। आपको किसी ने ज़रूर कहा होगा कि मोटर को घुमाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मोटर से आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, एसी होते हैं कि डीसी? एक बात बोलता हूँ, सारे मोटर और सारे जनरेटर
डीसी करंट नहीं बनाते हैं। सारे मोटर और जनरेटर एसी ही करंट बनाते हैं, उसमें मॉडिफाई करके डीसी करंट बनाया जाता है। और डीसी को एसी में कन्वर्ट करना मुश्किल है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना आसान है। अब मैं बताऊंगा, अगर मैं इसमें करंट दूँ तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। जैसे कि साउथ और साउथ दूर भागते हैं और नॉर्थ दूर भागते हैं, वैसी ही वर्किंग पर यह मोटर भी काम करता है। साउथ और साउथ दूर जाते हैं और नॉर्थ दूर जाते हैं, और साउथ और नॉर्थ पास आते हैं, जिसके कारण बहुत तेज़ी स्पीड में मोटर राउंड लेती है। जब साउथ नॉर्थ अलग हो जाते हैं तो मोटर भी अपने आगे की ओर बढ़ जाती है। फिर साउथ और नॉर्थ फिर आ जाते हैं, फिर वो चिपक जाती है, फिर साउथ आ जाते हैं, फिर वो आगे बढ़ जाती है। इसी वर्किंग पर मोटर काम करती है। क्योंकि तांबे के तार में जब भी इलेक्ट्रॉन्स बहने लगते हैं तब उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगता है। इसमें भी साउथ और नॉर्थ होते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, इसका तार बिगड़ चुका है, जिसके कारण मैं दूसरा ब्रश बनाने वाला हूँ। मैं डायरेक्ट आपके सामने ही दिखाऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा है। इसके तार में बहुत कार्बन लग गया होगा शायद, या तो तार निकल गया होगा, या तो तार कहीं से कट गया होगा। ये समस्या होगी कहीं ना कहीं, इसलिए मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि वर्क कर रही है कि नहीं मोटर। ये क्यों वर्क कर रही है? क्योंकि आपने देखा होगा चुंबक को साउथ और साउथ को अगर पास लाए तो दूर भागता है, और नॉर्थ को पास लाए तो दूर भागता है। उस साउथ और नॉर्थ को पास लाए तो चिपक जाता है। इसी वर्किंग पर मोटर भी रोटेट, मतलब तांबे का तार रोटेट, यानी रोटर रोटेट होता है। ये तांबे का रोटर रोटेट होता है। रोटेट यानी रोटर जो रोटेट होता है उसे रोटर कहते हैं, जो रुका रहता है उसे स्टेटर कहते हैं। ये घूम रहा है यानी इसे रोटर कहते हैं, रोटर कहते हैं। ये क्यों घूम रही है? मतलब साउथ और नॉर्थ जब पास आते हैं तो चिपक जाते हैं, मतलब मोटर की जो डायरेक्शन, मतलब मोटर की एक रिंग नीचे झुक जाती है। जब साउथ और नॉर्थ पास आते हैं तो मोटर की साउथ और नॉर्थ पास आते तो मोटर की जो रिंग है एक साइड झुक जाती है। बल के कारण मोटर की रिंग आगे की ओर बढ़ जाती है, जिससे साउथ और साउथ पास आ जाते हैं, जिसके कारण मोटर आगे की साइड बढ़ जाती है। फिर इसी क्रिया को हम घूमना कहते हैं। मतलब इसी क्रिया के कारण मोटर घूमने लगता है। वो इतनी तेज़ी से घूमता है कि हमें पता नहीं चलता कि साउथ किधर जा रहा है और नॉर्थ किधर जा रहा है। मैंने ऐसी 2 रिंग बनाई है, एक बहुत तेज़ चलती है और एक धीरे चलती है। एक में ताकत नहीं है, एक में ताकत है। एक आरपीएम कम लेता है, वोल्टेज कम लेता है, एक आरपीएम और वोल्टेज ज़्यादा लेता है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें आरपीएम वोल्टेज ज़्यादा है। इस तार में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जिसके कारण ये नहीं चल रही है। मैं इसको खोल के देखता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। कोई चीज़ हमारे सामने होकर भी ठीक रहती है, फिर भी नहीं चलती, पता नहीं क्या हो गया। एन टाइम पे ही मोटर धोखा दे देता है। जब वीडियो का समय हुआ तभी मोटर का तार में जंग लग गया हो शायद। मोटर के तार में कहीं से भी कटा फटा नहीं है, फिर भी मोटर नहीं चल रही। कहीं से भी कटा फटा नहीं है। शायद मोटर, मेरे हिसाब से जो आपको पता है कार्बन में करंट फ्लो हो सकता है। मतलब मेरे को लग रहा है कि दोनों टर्मिनल ज्वाइंट हो चुके, मतलब चुंबक के जो कार्बन है उनमें दोनों टर्मिनल ज्वाइंट हो चुके। इसके कारण प्लस माइनस ज्वाइंट होने के कारण मोटर नहीं घूम पा रही। मुझे तो यही लग रहा है, इसके कारण नहीं घूम पा रही मोटर। अभी क्यों घूम रही? क्योंकि मैंने दूसरे ब्रश से ज्वाइंट कर रहा हूँ, और अगर ये मोटर घूमेगी तो बैटरी में थोड़ा स्पार्क होगा, क्योंकि कार्बन से जो ज्वाइंट है प्लस माइनस, थोड़ा तो स्पार्क होगा। वो हमें दिखाई नहीं देगा पर स्पार्क होगा।
इसी वर्किंग सिस्टम पे हमें मतलब यही मोटर अगर बहुत तेज़ चले, बहुत तेज़, जिससे हम कुछ चला सकते, मतलब हम पंखा लगा के चला सकते, हम कार बना सकते कुछ, मतलब इसके लोड पे डिपेंड करता है कि कितना लोड ये ले सकती है। ये मोटर ये जो मोटर है ये थोड़ा सा भी लोड ज़्यादा नहीं ले सकती। इसका मतलब जो मैंने रिंग भरी है तांबे की रिंग, वो बहुत कम है, जिसके कारण ये इतना तेज़ नहीं घूम सकती है। कभी कभी मोटर रुक जाती है चलते और कभी कभी जब घूमती है तो बहुत हाई स्पीड RPM पर भी घूमती है ये मोटर। अगर मैं इससे कोई हेलीकॉप्टर एरोप्लेन बनाऊं तो इसके वज़न के कारण चुंबक जो इसका वज़न बहुत वेट इसका ज़्यादा है, जिसके कारण इसे एरोप्लेन या कोई चीज़ में काम में नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी RPM स्पीड बहुत ज़्यादा है। इसकी RPM स्पीड ज़्यादा है पर इसमें वेट बहुत ज़्यादा है इस मोटर में। इससे अच्छा हम मिनी मोटर ले लें, उससे मिनी मोटर की RPM इससे तो 1000 गुना ही ज़्यादा है। अगर मैं रियल का एरोप्लेन बनाऊं तो मुझे BLDC ब्रेसलेट मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी RPM DC मोटर से भी ज़्यादा है, पर वो महंगे में ज़्यादा आती है, मतलब उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। उसको चलाने के लिए ESC का उपयोग होता है। ESC के साथ हमें उसमें ज़्यादा एम्पियर भी चाहिए। 2200 mAh वो लेती चलने के लिए, और 1 वाट लेती है, 1 वोल्टेज लेती, 1 वोल्टेज 2200 mAh 1 वोल्टेज लेती। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और उसमें ट्रस बहुत ज़्यादा है, उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, पर वो हीट होके जल बहुत जल्दी जाती है। उसका प्राइस ज़्यादा है, इसके कारण वो बहुत तेज़ चलती है। उसका प्राइस, उसमें अलग सिस्टम, वो अलग तरह की वाइंडिंग की गई है। ये मोटर तो मैंने आपको बताने के लिए बताया था कि ये कैसे काम करती है। मैंने इस मोटर के साउथ को अलग कर दिया, नॉर्थ को अलग कर दिया, जिसके कारण जब साउथ अलग दोनों पास आते तो दोनों भागने लगते। यही मैंने आपको बोला कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तांबे के तार में, और क्योंकि नीचे चुंबक है ही है और तांबा में करंट चुंबक जनरेट हो ही रहा है, जिसके कारण साउथ अलग जाते हैं, नॉर्थ अलग जाते हैं, और नॉर्थ और साउथ आ जाते पास में। यही वर्किंग सिस्टम है मोटर की कि मोटर कैसे काम करता है।